नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मैनपुरी के करहल से बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव नतीजों और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फर्जी वोटों का बड़ा घपला हुआ है और जल्द ही वे सबूतों के साथ सामने आएंगे। करहल में मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव बोले, चुनाव का रिजल्ट आया तो समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ पता चला कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी एक एक प्रमाण के साथ खुलासा करेगी। रामगोपाल ने एसआईआर की जांच के दौरान मिले फर्जीवाड़े का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक घर में 200 फर्जी वोट पकड़े गए हैं। मकानों का नंबर 00 डाल दिया गया। ऐसा कहीं होता है क्या? उन्होंने साफ कहा कि इस बार एसआईआर प्रक्रिया में एक भी गड़बड़ी नहीं होने देंगे। रामगोपाल यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर करारा कटाक्ष करते हुए कहा कि रावण के 10 सिर थे लेकिन बीजेपी के 50 सिर हैं। उनके इस बयान ने राजनीतिक पारा और भी गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर बयान वायरल है और दोनों दलों के समर्थकों में तीखी बहस छिड़ गई है। रामगोपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई नेता बिहार की यात्रा में व्यस्त थे और इसी दौरान घपला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में जनता सब कुछ जान जाएगी। प्रोफेसर साहब, बिहार में जो रिजल्ट आया है उसको लेके समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? ये रिजल्ट को किस तरह से देखती है, क्योंकि 2027 में भी चुनाव होने हैं? देखिए, जब चुनाव का रिजल्ट आया तब हम पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जो एसआईआर हो रही है इससे मेरी समझ में पूरा आ गया है कि ये क्या घपला है। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जितने दिनों में बीजेपी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने फिरोजाबाद, मैनपुरी, अन्य जगहों पे एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20 हजार, 30-30 हजार फर्जी वोट बना लिए। अभी मैं आपको सबूत के साथ कुछ दिनों बाद सामने आऊंगा। और ये तो उस वक्त ये लोग यात्रा में लगे हुए थे, बिहार में सब घपला हो गया। तो 27 में क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? एसआईआर तो उत्तर प्रदेश में, एसआईआर में एक चीज गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हुआ सब, जो गड़बड़ी करेगा इलेक्शन कमीशन से ही उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने सफल होगा। मोदी जी ने जीत के बाद, रिजल्ट आने के बाद क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाएगी 2027 के चुनाव में? 2027 चुनाव में दूरी है, बनाएगी नहीं बनाएगी ये नेतृत्व तय करेगा। मैं तो थोड़ी तय करने वाला हूँ। एसआईआर मैनपुरी में चल रहा है। मैनपुरी प्रशासन का सबसे बड़ा फोकस जो है करहल पे दिख रहा है, क्योंकि आदेश है कि करहल की जो गढ़ कहा जाता है उस गढ़ को खत्म करना। ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से है अधिकारियों को, करहल के लिए नहीं है। वो कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, इसके अधिकारियों से कहा गया है। अब इसमें जो बिना रीढ़ के अधिकारी होंगे वो झुक जाएंगे और जो ठीक जिनमें आज स्वाभिमान होगा वो नहीं झुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जीत के बाद कहा है कि गंगा बिहार से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल तक जाती है। इस बार पश्चिम बंगाल का नंबर, पश्चिम बंगाल में भी बिहार जैसा होने जा रहा है। अब वो जो वोट कटवा दें, बढ़वा दें या हैकिंग करवा दें, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री। हालांकि प्रधानमंत्री को ये बात कहनी नहीं चाहिए। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि चोरी कर रहे हैं वोट की, हम चोरी कर रहे हैं, पकड़ने वाला पकड़ के दिखाए मुझे। पकड़ लेते हैं तो उस पर करते कार्रवाई क्या कौन करते हैं? कार्रवाई क्या करते? पकड़े तो गए कि एक एक घर में 200 वोट पकड़े तो गए कि मकान का नंबर 000000 ही लिखा हुआ सैकड़ों का। ऐसा कहीं होता है? आपका सब वोटर लिस्ट है जो उसमें है कि नहीं? सभी सबका नाम, घर का नंबर होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी आपने देखा कि 0000 नंबर हो, गृह नंबर 0? विपक्ष ने कई बार आयोग की शिकायत भी की, लेकिन आयोग अब आयोग के बारे में चुनाव है, कुछ नहीं कहना चाहता। दिल्ली धमाके में एनआईए ने पहली गिरफ्तारी की है। दिल्ली धमाका तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस का टैंक फटा है, लेकिन वो एक तरफ से सरकार कहती है कि ब्लास्ट हुआ है, धमाका हुआ है, साजिश रची। ब्लास्ट तो बहुत गंभीर था। इन लोगों के यहाँ से जो पकड़ा गया एक्सप्लोजिव, वो कश्मीर में एक थाने में रखा गया था। वो चेक कर रहे थे लोग, चेक, तो उसमें मर गए 7-8 लोग। इतना खतरनाक चीज थी। तो देखिए, आतंक से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, उसका किसी भी आदमी को समर्थन नहीं होना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनको छिपने के लिए कोई जगह मिलनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान।
आयोग प्रोफेसर जो साहब, SIR करा रहा है उसमें अगर अनियमितता होती है उसको लेकर विपक्ष किस तरीके से अपनी बात रखेगा, किस तरीके से? अब वो तो इलेक्शन कमीशन से मिलकर ही बताएंगे, अभी आपको मैं कुछ नहीं बताना चाहता। प्रोफेसर साहब, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद SIR और EVM को लेके मुद्दे सामने आते हैं, क्या लगता है कि 27 नहीं, SIR का तो पहले भी आया था, आया नहीं था पहले? SIR को लेके हम लोगों ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया, ये दुनिया जानती है। और जो आशंका थी कि गड़बड़ी हो रही है सो हुई। अब जब गड़बड़ी एक बार हो जाती बार बार नहीं होती, लेकिन इतने होशियार लोग हैं, ये रावण के 10 शीश थे, इनके 50 हैं। ये पता नहीं कौन सी नई तकनीक अब देश उसके लिए निकालें, बंगाल के लिए कौन सी निकालें, कर्नाटक के लिए, फिर कौन सी निकालें उत्तर प्रदेश के लिए। EVM मुद्दा लगातार बना रहता है, EVM को लेके क्या आपकी सोच है और किस तरह से रणनीति समाजवादी EVM के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि EVM सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगा चुका है, वरना तो अभी तक बदल गई होती है। तमाम ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पे EVM का उपयोग नहीं होता है, और भारत है जहाँ पे लगातार EVM कहीं नहीं होता है भारत के अलावा, नो वे। तब सूट करता है जब यहाँ के लोगों को, सत्ताधीशों को, तो हो रहा है। फिर जहाँ EVM बनती है वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे, इंडिया नहीं कर रहे। SIR प्रक्रिया जारी है। सपा दावा कर रही है कि वह जल्द ही फर्जी वोटों के दस्तावेज पेश करेगी, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को आधारहीन बताया है। अब सभी की नजरें लगी हैं, क्या वाकई कोई बड़ा खुलासा होगा या ये बयान चुनावी राजनीति का हिस्सा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि रामगोपाल यादव क्या बड़ा खुलासा करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ रॉयल बुलेटिन के साथ।